पत्रकार बंधुओं, आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। आज हम सबके लिए एक परम सौभाग्य का विषय है कि पूरे देश में अपने कार्य से जो व्यक्ति जाने जाते हैं, युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं और महाराष्ट्र की दशा और दिशा बदलने में, महाराष्ट्र को विकास के पथ पर आगे ले जाने में जिनका एक बहुत बड़ा योगदान है, ऐसे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी हम सबके बीच हैं। मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथ में भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण हैं, सांसद आदरणीय श्री सुनील सोनी जी, संजय श्रीवास्तव जी, चंद्रशेखर साहू जी, प्रत्याशी आदरणीय पुरेंद्र मिश्रा जी, सच्चिदानंद उपासने जी, विमल चोपड़ा जी, हमारे प्रदेश के मंत्री आदरणीय भाई रामू रोहरा जी, प्रवक्ता अमित साहू जी, ललित जी, आकाश जी और सभी यहाँ मौजूद हैं। सभी का मैं वंदन कर रहा हूँ, सभी को नमस्कार कर रहा हूँ। थोड़ा सा आप सभी से आग्रह रहेगा, वो स्क्रीन पे कुछ हम चलाने वाले हैं। आज से 5 वर्ष पूर्व कुछ ऐसा ही माहौल था और घोषणाओं का दौर तब भी जारी था, आज भी जारी है। तो 2018 में जब कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया था, राहुल गांधी जी की मौजूदगी में, प्रदेश के प्रभारी पीएल पुनिया जी की मौजूदगी में, आज के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की मौजूदगी में, और उसे जारी कर रहे थे, मीडिया को बता रहे थे उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव जी। उसकी कुछ झलकियां हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे वादे किए गए थे और उसके बाद माननीय देवेंद्र फडणवीस जी आपको संबोधित करेंगे। प्ले कर दीजिए वीडियो। ये मैनिफेस्टो छत्तीसगढ़ की कांग्रेस पार्टी ने बनाया है और ये छत्तीसगढ़ की कांग्रेस पार्टी का कमिटमेंट है। छत्तीसगढ़ स्टेट से कमिटमेंट है और नेशनल कांग्रेस पार्टी से भी कमिटमेंट है। मैंने इनसे बोला कि देखिए, आप इसमें जो लिख रहे हो वो आपको करना पड़ेगा, तो आपको इसमें झूठे वायदे बिल्कुल नहीं करने, क्योंकि झूठे वायदे का फैशन आजकल देश में बहुत गहराई से चल रहा है। दूसरा प्ले करिए। माननीय जिला अध्यक्ष जी जयंती भाई पटेल जी भी यहाँ हैं, उनका भी स्वागत। दूसरा वीडियो प्ले करिए। ये मैनिफेस्टो छत्तीसगढ़ की इसका अगला वीडियो प्ले करिए। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस पार्टी का कमिटमेंट है। छत्तीसगढ़ स्टेट से कमिटमेंट है और नेशनल कांग्रेस पार्टी से भी कमिटमेंट है। इसके आगे का वीडियो चला दीजिए। देखिए, आप इसमें जो लिख रहे हो, किसानों ने किसान क्रेडिट कार्ड के लिए जो किसानी के लिए कर्जा लिया है उसको माफ करने की बात है, और आज के दिन उन्होंने अगर प्राइवेट बैंक से भी कर्जा लिया है उसको माफ करने की बात है। और रमन सिंह सरकार की सोसाइटी ने आज धान बेचे के कर्जे माफ नहीं दिया। मैं बता रहा हूँ, अगर उन्होंने उस कर्जे को भी काट दिया, आज किसान जा रहा है, उनका कर्जा काटा जा रहा है, उस कर्जे को भी कांग्रेस पार्टी वापस करेगी और जो किसानी का कर्जा बकाया है उसको कांग्रेस पार्टी उसमें न छोटा किसान में बड़ा किसान किसानी के लिए पूरा कर्जा जो दिया गया है। नेक्स्ट वीडियो प्ले करिए। 3rd नंबर का वीडियो प्ले करिए उसी में। हमारे अध्यक्ष जी ने राजनांदगांव में इस बात की घोषणा की थी कि छत्तीसगढ़ में खूब शराबबंदी होगी अनुसूचित क्षेत्रों में, क्योंकि पेशा कानून लागू है और पेशा कानून में प्रावधान है कि ग्राम सभा अपने क्षेत्र में तय करेगी कि शराबबंदी होगी कि नहीं। वहां हम पेशा कानून का पूर्ण आदर करेंगे। शेष छत्तीसगढ़ में पूर्ण शराबबंदी होगी और उसके बाद चौथे वीडियो का टाइमिंग के साथ प्ले करिए। इसको शिक्षा का स्वास्थ्य के लिए सर एक मूलभूत परिवर्तन करके हम लोगों ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के तहत एक योजना लॉन्च की है सर। यहाँ की स्मार्ट कार्ड लेके मरीज जाते हैं और उसका उपचार नहीं होता है सर। तो पूरी व्यवस्था जो स्वास्थ्य में होगी सर, निःशुल्क शासन की ओर से लगभग 4.5 हजार करोड़ रुपए की परिकल्पना की है।
स्तर के एक्सपर्ट से इसको व्यक्त करा है सर, इसके बारे में पूरी जानकारी। नेक्स्ट वीडियो प्ले करिए। रोजगार के संदर्भ में सर 1 लाख शासकीय पद जो संतुलित शिक्षक बचे हैं हो रहा है सर। प्राइवेट स्कूल में नर्सरी से शिक्षा चालू होती है सर, प्ले स्कूल से शिक्षा चालू होती है, और हमारे सरकारी स्कूल में जो बच्चे जाते हैं ग्रामीण क्षेत्र के पहली कक्षा से आंगनबाड़ियों को हम लोगों ने प्राइवेट स्कूल सरकारी स्कूल में जो बच्चे जाते हैं ग्रामीण क्षेत्र के, तो आंगनबाड़ियों को हम कलेक्टर रेट देते ग्रामीण सर। आखिरी वीडियो प्ले कर दीजिए जो लास्ट है। प्रयास है सर, पांचवी की बुनियाद आज एक सिरे से हम लोग पहले का वीडियो बंद करिए, फिर उसको चालू करिए। पढ़ाई नहीं कर पाते सही मायने। अच्छा, बघेल जी ने कहा उनका इवैल्यूएशन 5वीं में भी हो, 8वीं में बोर्ड एग्जाम हो सर, और उसके बाद वो 9वीं में जाए, ऐसी भी परिकल्पना है सर। 9वीं कक्षा में एक जो सभी को निःशुल्क वादा था, 20 लाख का वादा था, और 5 साल के बाद क्या हाल है आप देखिए। अच्छा, बघेल जी ने कहा कि आपके जो स्वास्थ्य में जो आपको इंश्योरेंस मिलता है 10 लाख रुपए, 5 लाख रुपए मिलता है, उसको हम 10 लाख रुपए का कर देगा। अब इन बहुत सारे झूठे वादों के बाद मैं माननीय फडणवीस साहब को आग्रह करता हूं, आप सबको संबोधित करेंगे। आप सभी का इस पत्रकार वार्ता में मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, और पहली बार आपके साथ मुखातिब हो रहा हूं, इसकी मुझे बहुत बहुत खुशी है। जैसा कि अभी आप सबने देखा किस प्रकार के वादे किए गए थे। आइए ब्रिजमोहन जी, आइए बसा भाई। लेट हो गया आप। तो अभी अभी आपने वीडियो के माध्यम से देखा किस प्रकार के वादे किए गए थे। मैं कभी कभी छत्तीसगढ़ में अभी जो राहुल गांधी जी की सभाएं हो रही है, बघेल जी की सभाएं हो रही है, तो उसको देखने के बाद मुझे गजनी फिल्म की याद आती है। इनको गजनी वाली बीमारी हो गई है, तो ये पहले क्या बोले सब भूल जाते हैं और नए सिरे से वापस झूठ बोलना शुरू करते हैं। मैं तो ये कहूंगा कि अगर झूठ का कोई ओलंपिक हो जाए तो सारे गोल्ड मेडल यही लोग ले जाएंगे। अभी अभी हमने देखा उन्होंने शराब की नीति के बारे में क्या कहा। हाथ में गंगा जल ले लेकर कहते थे कि शराबबंदी करेंगे। शराबबंदी तो छोड़ दीजिए, लेकिन जिस प्रकार का शराब घोटाला छत्तीसगढ़ में हुआ है, मुझे लगता है कि देश का ये भी एक नायाब ऐसा अजूबा है, क्योंकि देश में सारे राज्यों ने होलोग्राम इसलिए लाया कि शराब में टैक्स की चोरी होती है और नकली शराब बेची जाती है। लेकिन यहां पर तो सरकार के तत्वावधान में ही, भैया आवाज मत बढ़ाओ यार, आवाज कम करो इसका। यहां तो सरकार के तत्वावधान में ही नकली होलोग्राम बनके 2000 करोड़ रुपए का घोटाला, यही सारा पैसा चुनाव में लग रहा है। ये जो 2000 करोड़ रुपए होलोग्राम में से, नकली होलोग्राम के माध्यम से कमाए हुए हैं, अब जनता ये सवाल पूछ रही है
कि ये जो हाथ में गंगाजल ले लेके आपने कस्में खाई थी, तो हमारे गजनी कहते हैं हमको तो याद ही नहीं है कि हमने ऐसी कोई कसम खाई है। आप देख सकते हैं स्वास्थ्य को लेकर यूनिवर्सल स्वास्थ्य स्कीम 4,500 करोड़ रुपया खर्चा करने की बात थी। वो स्कीम तो आई नहीं, अब नई स्कीम घोषित कर दी। पिछली घोषणा को पूरा किए बिना मानो लोगों को कुछ याद ही नहीं है। मूल रूप से अगर आप देखें तो छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री जी की जो योजना है उसके अंतर्गत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जिस प्रकार से लोगों को फायदा हुआ है, सुविधाएं हुई है, और विशेष रूप से बघेल जी की सरकार ने जो वादे किए थे, कहा तो वो सुदूर इलाकों से हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस में पेशेंट्स को लाने वाले थे। हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस तो छोड़ दीजिए, 4 चक्के वाली एम्बुलेंस भी सुदूर इलाकों में वो ले नहीं जा पाए। स्वास्थ्य की सेवाओं में अगर हम नेशनल एवरेज को देखें तो पिछले 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ सारे मानकों में नेशनल एवरेज से नीचे चला गया, चाहे वो जन्म दर हो, चाहे मृत्यु दर हो, चाहे बेड्स की संख्या हो, चाहे डॉक्टरों की संख्या हो, सारे मामलों में। और फिर एक बार नई घोषणा स्वास्थ्य को लेकर इस सरकार ने की है, तो ये भी घोषणा पूरी नहीं होने वाली है। अभी अभी हम केपी सिंहदेव जी का सुन रहे थे कि हम 1.5 लाख नौकरियां देने वाले हैं। 1.5 लाख नौकरियां कहाँ गई पता नहीं, पर आप सबने मिलकर जो पीएससी का घोटाला उजागर किया, ये पहला ऐसा राज्य होगा कि जहां पर नौकरियां पाने के लिए या तो अधिकारियों के बेटा बेटी होना पड़ेगा या कांग्रेस पार्टी के नेताओं के बेटा बेटी होना पड़ेगा, तभी आप पीएससी की एग्जाम पास हो पाओगे। जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ के युवाओं के सपनों को कुचलने का काम पीएससी घोटाले के माध्यम से हुआ है, जो बच्चे 2-2, 3-3 साल पढ़ाई करते हैं, आज उनके मन में शंका है कि हमारी पढ़ाई का फायदा क्या है। जब बघेल जी चाहेंगे भैया, कार्यकर्ताओं से निवेदन है, आप शांति से पीछे खड़े हो जाइए। ये वार्ता पत्रकारों के लिए है, आप तो सारी चीजें सुन चुके हैं। शांति बनाए रखें। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो जिस प्रकार से युवाओं के सपनों को तोड़ा गया है, और आप जानते हैं, आपने सबने रिपोर्ट किया है, माननीय उच्च न्यायालय ने इस बारे में बहुत गंभीर टिप्पणी की है। तो इस प्रकार से राज्य के अंदर लगातार जो घोटाले हुए हैं, चाहे फिर गोठान का घोटाला हो, जिस प्रकार से घोषणा की गई थी, ऐसा लगता था कि बहुत बड़ा गौसंवर्धन का कार्य छत्तीसगढ़ में होने वाला है। इससे पहले हमने ये सुना था कि बिहार में कोई चारा खा गया,
लेकिन ये तो बिहार से आगे बढ़ गए, ये तो गोबर खा गए। गोबर का इतना बड़ा घोटाला, ये तो देश का रिकॉर्ड तैयार हो गया। तो ये घोटालों की जो पूरी लिस्ट है, जो फेरिस्त तैयार हो रही है, 5 वर्षों की बघेल जी की सरकार ये घोटालों की सरकार है। 5 वर्ष की बघेल जी की सरकार झूठ और फरेब की सरकार है। 5 वर्ष की बघेल जी की सरकार ये केवल बरगलाने वाली और वादा खिलाफी करने वाली सरकार है। आज सबसे दुर्दैव क्या है, तो वोटों की राजनीति के लिए मोदी जी की सरकार ने आम आदमी के लिए, गरीब के लिए जो गरीब कल्याण एजेंडा चलाया और गरीबों को अधिकारिता देने की योजनाएं लाई, केवल वोट की राजनीति के लिए उन योजनाओं को रोकने का काम हुआ। 16 लाख लोगों को मकानों से वंचित रखने का काम बघेल जी की सरकार ने किया और अब नए सिरे से 10 लाख मकान बनाएंगे। ये बात कही जाती है, जहां पैसा तैयार है, योजना तैयार है, लोग तैयार है, उसको रोक देंगे और कहेंगे कि हम नई योजना लाएंगे जो आने वाली नहीं है। पिछली सारी योजनाओं की तरह वो भी बस्ते में बंद होने वाली है। या फिर हर घर जल, इस योजना के तहत हजारों करोड़ रुपया छत्तीसगढ़ की सरकार को केंद्र की सरकार ने दिया और आज देश की अंतिम 5 राज्यों में, अंतिम 5 कि जहां प्रगति नहीं हो पाई, कुछ राज्य 100% है, कुछ 80% है, कुछ 90% है, कुछ 95% है, लेकिन जो 50% भी नहीं पहुंच पाया, इस प्रकार का जो राज्य है वो छत्तीसगढ़ है। क्योंकि हर घर जल के लिए जो पैसा केंद्र सरकार ने दिया था, उसका जो इनका आपसी बंटवारा था, उसमें विवाद हो गया और उस विवाद के चलते ये काम ही नहीं कर पाए। तो गरीबों के लिए, आम आदमी के लिए मोदी जी के दिए हुए पैसे को भी रोकने का काम इस सरकार ने किया है। और किसानों से किए गए वादे अभी हम देख रहे थे, प्राइवेट बैंकों के कर्जे भी समाप्त कर देंगे, सोसाइटी के कर्जे भी समाप्त कर देंगे, कितने प्रकार के वादे किए, कोई वादा पूरा नहीं हुआ। अभी मैं धमतरी से आ रहा हूं और वहां पर जब ये पूछा गया कि धान खरीदी में जो बघेल जी ने वादा किया था कि उतने पैसे आपको मिले, एक हाथ खड़ा नहीं हुआ, एक किसान ने नहीं कहा। तो इसलिए कोरे वादे और भ्रष्टाचार, इसके सिवा यहां कुछ नहीं चल रहा है। और हमने ये सुना था कि अपने देश में महादेव के भक्त बहुत हैं, मैं भी हूं, लेकिन यहां पर एक नई महादेव की भक्ति छत्तीसगढ़ से शुरू हुई और ये जो महादेव ऐप का घोटाला है, ये कहां पहुंच रहा है ये आपको भी पता है। किनके कार्यालय तक ये पहुंच रहा है, ये सारे घोटालों के सूत्र किन कार्यालयों तक पहुंच रहे हैं। अभी कुछ तो अधिकारियों तक पहुंचे हैं, पर वहां रुकेंगे नहीं, उसके आगे बढ़ने वाले हैं। जिनके इशारों पर काम हुए हैं उन तक वो पहुंचने वाले हैं। लेकिन आज के मौके पर तो मैं इतना ही कहूंगा कि अब छत्तीसगढ़ की जनता का कांग्रेस पार्टी से मोहभंग हो चुका है
और मेरा विश्वास है कि फिर एक बार प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर जो छत्तीसगढ़ का विश्वास है, उसके चलते छत्तीसगढ़ की जनता भारतीय जनता पार्टी को चुनकर देंगी और पूरे बहुमत के साथ छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। मैं आपके माध्यम से जनता से अपील करना चाहता हूं कि मोदी जी के साथ चलने वाली सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, छत्तीसगढ़ में वापस लाने के लिए जनता भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दे। देवेंद्र जी, मेरा सवाल है, अभी कुछ देर पहले प्रियंका गांधी ने महिलाओं की कर्ज माफी की बात की, क्या कहेंगे, कितना असर पड़ेगा? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अब इसका असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि आदमी एक बार मूर्ख बनता है, बार बार नहीं बनता। तो जब पिछले समय के वादे, अच्छा खुद पिछली जो उनकी कैंपेन कमेटी थी, उस कैंपेन कमेटी के जो प्रमुख थे टीएस जी, उन्होंने स्वयं ये कहा कि हमने 36 वादे किए थे, 12 पूरे किए। तो जब वो खुद ही मानते हैं कि हमने 70% वादों को तो हाथ ही नहीं लगाया, हमने किया ही नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जनता ये जानती है। तो इसलिए इस प्रकार के लोक लुभावन वादों से अब जनता बरगलाने वाली नहीं है। ये सवाल था कि जब तक के चुनाव के समय घोषणा पत्र, जब घोषणा पत्र आता था उसमें वादे आते थे, लेकिन अब ये हो गया कि घोषणा पत्र आने से पहले कांग्रेस में बड़ा वादा भूपेश बघेल जी की तरफ से आया कर्ज माफी का, इसके बाद राहुल जी की तरफ से आया कि पीजी से लेके जो है पोस्ट ग्रेजुएट तक शिक्षा फ्री, उसके बाद जो है प्रियंका जी का आ गया। तो इस सब की भारतीय जनता पार्टी के पास काट क्या है? देखिए, काट की जरूरत ही नहीं है। हम एक ही सवाल पूछेंगे, आपने अभी केजी टू पीजी बोला, पिछले समय आपने 12वीं तक बोला था। अगर आपने 12वीं तक किया होता तो आज केजी टू पीजी नहीं बोलते, आप 12वीं से पीजी बोलते। तो इसलिए हम तो ये वीडियो दिखाने वाले हैं लोगों को और बताने वाले हैं कि ये कितने झूठे हैं। हमको तो एक ही बात करनी है। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, हमको तो एक ही काम करना है भाई साहब कि इनके वादों की पोल खोलना हम खोलेंगे। कांग्रेस लगातार इस पे लगाम लगाने का काम केंद्र सरकार का है, इसे रोकने का काम केंद्र सरकार का। केंद्र सरकार संचालित कर रही है महादेव ऐप को, राज्य सरकार का कोई काम नहीं है। मतलब वो महादेव ऐप चलाएंगे और केंद्र सरकार उसको रोके, ऐसा उनका मानना है। रोकेंगे, रोकने वाले, आप चिंता मत कीजिए। केंद्र सरकार, देखिए पहली बात तो ये है, लॉ एंड ऑर्डर ये राज्य का विषय होता है, ये केंद्र का विषय नहीं होता है। लेकिन बावजूद उसके इसको रोका जाएगा, उसकी शुरुआत हो गई है। और इसलिए मैंने कहा सुई कहां तक पहुंच रही है ये आपको धीरे धीरे ध्यान में आएगा। महंगाई देश में एक बड़ा मुद्दा है। प्रियंका गांधी आज अपने संबोधन में 500 रुपए गैस सब्सिडी की बात कह रही है। देखिए, 400 रुपए की सब्सिडी तो मोदी जी दे ही चुके हैं। इनका ऐसा ही है, ये जब धान की खरीद करते हैं तो 2200 रुपए मोदी जी से लेते हैं और क्रेडिट भी खुद ही लेते हैं। ये जब सिलेंडर की बात करते हैं 400 रुपए मोदी जी से लेते हैं और फिर 500 रुपए देने की बात करते हैं। तो ये खोखले वादे, ये वादे जो है, ये वादों की पोल खुल रही है और लोगों को पता चल चुका है कि ये झूठे लोग। हाँ, नहीं, देखिए ब्रजमोहन जी ने बहुत अच्छा याद दिलाया। पिछले चुनाव में इनका वादा था 4 सिलेंडर फ्री, 5 साल निकल गए साहब, एक भी नहीं मिला। चिदम्बरम जी का बयान ये आया है कि हम कांग्रेस जब घोषणा करती है तो भाजपा उसको रेवड़ी कहती है, और जब प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना और ये सब लागू करते हैं तो क्या वो रेवड़ी नहीं है? वो इसलिए नहीं है भाई साहब, क्योंकि आप जब किसी को घर देते हैं तो उससे देश में आर्थिक विकास होता है। आप किसी को बिजली देते हैं तो उससे देश में आर्थिक विकास होता है। आप किसी के घर पानी पहुंचाते हैं, ये बुनियादी चीजें हैं। जब बुनियादी चीजों पर पैसा लगता है तो पैसा वापिस आता है, और जब गैर बुनियादी चीजों के ऊपर पैसा खर्च होता है तो उसको रेवड़ी कहते हैं। देवेंद्र जी, क्या आपको नहीं लगता है कि आपका मुकाबला यहाँ पे फ्रीबीज से है? जी, फ्रीबीज से आपका मुकाबला है? देखिए, फ्रीबीज से मुकाबला है या कांग्रेस से मुकाबला है, मैं ये कहता हूं कि हम लोग एक पॉजिटिव एजेंडा लेकर जा रहे हैं लोगों के सामने। एक और इनका फ्रेम ये लोगों के सामने
हम उजागर करेंगे। और दूसरा, देश में मोदी जी ने किया हुआ काम और एक पॉजिटिव एजेंडा लेकर हम जाएंगे। और मेरा विश्वास है, देखिए, अंत में लोग इस बात का विचार करेंगे कि हमको सच में क्या मिला है, और उसके बाद लोग बीजेपी को वोट करेंगे। फडणवीस जी 17 वादे अब तक कांग्रेस पार्टी कर चुकी है पिछले 10-15 दिनों के बीच की अगर बात करें, आप लोग अभी तक कोई वादा नहीं किया। वो कह रहे हैं कि आप लोग घबरा गए, इसलिए बार बार ये कह रहे हैं कि वो वादे कर रहे हैं, रेवड़ी बांट रहे हैं। देखिए, मैंने तो पहले बताया। अच्छा, ये 17 वादों में, देखिए मैंने क्यों गजनी कहा, ये 17 वादों में 6-7 वादे तो ऐसे पिछले चुनाव में भी किए थे। देखो, हमको तो अगर पिछले चुनाव में कोई वादा किया और पूरा नहीं किया और इस चुनाव में वापस करना, थोड़ी सी शर्म आएगी, हमको कुछ तो शर्मिंदगी महसूस होगी। इनको नहीं है, करते हैं। बीजेपी कांग्रेस की घोषणाओं का और बातों का कॉपी कर रही है। जी, कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी उनको कॉपी कर रही है, धान खरीदी का मुद्दा हो गया या नहीं, अब राहुल गांधी तो ये भी कहते हैं कि मोदी जी मेरी कॉपी करते। क्या करे भैया, किसी को रोक थोड़ी सकते हैं ना अपन। पीएम आवास योजना को कितने दिन में स्वीकृति मिल जाएगी, जो अभी तक रुका हुआ है? लगातार बीजेपी आरोप लगा रही है पीएम आवास योजना को लेकर के। तो अगर बीजेपी की सरकार बनती है छत्तीसगढ़ में, तो कितने दिनों में? पहले दिन जो पहली कैबिनेट होगी, पहली कैबिनेट में उसको स्वीकृति दी जाएगी। जो है कि दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में हमारी पद्धति है, हम राजस्थान लड़ रहे हैं, हम छत्तीसगढ़ लड़ रहे हैं, हम सब जगह लड़ रहे हैं, और कई जगह पर तो हमारे मुख्यमंत्री जी भी है। भारतीय जनता पार्टी में हम लोग एप्रोप्रिएट समय पर हमारा जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है इसका निर्णय करता है। धन्यवाद जी, विधानसभा से वापस हो गया है, अगर वो वापस हो जाता नहीं होता, क्या शिंदे जी मुख्यमंत्री बने रहेंगे? देखिए, आप अभी महाराष्ट्र पे मत आइए, लेकिन आप आए तो मैं बोल देता हूं, महाराष्ट्र जाके महाराष्ट्र पे बोलना है। लेकिन आप ये लिख लीजिए, और मेरा बयान तो नेशनल टेलीविजन पे जा रहा है, शिंदे जी ही मुख्यमंत्री रहेंगे, पूरा कार्यकाल पूरा करेंगे, एक दिन भी कम नहीं, पूरा कार्यकाल शिंदे जी पूरा करेंगे। धन्यवाद। लोगों के नामांकन के लिए हाँ जी, हाँ जी। जैसे हाँ जी, मैं 1 मिनट सिर्फ, हमारे जो प्रत्याशी है बृजमोहन अग्रवाल जी, तो मुझे लगता है कि सबसे वरिष्ठ हमारे विधायक है, हमारे प्रत्याशी है। राजेश मुणोत जी हमारे वे भी वरिष्ठ है, हमारे पुरंदर मिश्रा जी है, मोतीलाल साहू जी है, अनुज शर्मा जी है, इंद्र कुमार साहू जी है, और खुशवंत गुरु जी है। तो इन सभी के नामांकन के लिए मैं यहाँ पर आया था, और मैं रायपुर की जनता से निवेदन करता हूँ कि हमारे इन सभी प्रत्याशियों को पूर्ण बहुमत के साथ और बहुत बड़ी लीड के साथ वे चुनकर दें। धन्यवाद।